नमस्कार, मैं हूं कामेश्वर राव, MA HBT हिंदी अभ्यास कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है हिंदी व्याकरण काल। इस विषय को मैं दो भागों में विस्तार रूप से विवरण देता हूं। भाग नंबर 1 काल, काल के परिभाषा, भूतकाल, भूतकाल के उपकालों के बारे में जानकारी। भाग नंबर 2 वर्तमान काल या वो भविष्यत काल। सबसे पहले भाग नंबर 1। भाग नंबर 1 में काल, काल की परिभाषा। इस विषय को मैं शामपट के माध्यम से समझाऊंगा। छात्र ध्यान से देखिए तथा सुनिए। ఈ విషయాన్ని నేను బోర్డు ద్వారా వివరిస్తాను, అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి। काल, काल को अंग्रेजी में टेंसेस कहते हैं। परिभाषा, क्रिया जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय का बोध हो वह काल कहलाता है। क्रिया ఏ విధంగా పని జరుగుతుందో జరిగేటువంటి సమయాన్ని తెలియజేయిందే కాలము। సమయాన్ని పని జరిగేటప్పుడు దాని యొక్క సమయాన్ని తెలియజేయిందే కాలము అంటారు। काल के 3 भेद है। काल అంటే కాల్కి 3 భేదాలు ఉన్నాయి। 3 भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। सबसे पहले भूतकाल। भूतकाल जो बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। बालक ने पाठ पढ़ा, वह काम खत्म हो चुका है। बालक ने पाठ पढ़ा, वह బాలుడు పాఠము చదివెను అంటే ఆ పని పూర్తి అయిపోయింది। वर्तमान काल, मौजूदा समय को वर्तमान काल कहते हैं। इस वक्त जो काम चल रहा है उसको वर्तमान काल कहता है। बालक पाठ पढ़ता है यानी कि बालक पाठ पढ़ रहा है, अभी उस कार्य चल रहा है అంటే బాలుడు చదువుతున్నాడు। भविष्यत काल, आने वाला समय में होने वाला कार्य को भविष्यत काल कहलाता है, क्योंकि आने वाले समय में जो होने वाला काम का जो समय को बोध करता है। बालक पाठ पढ़ेगा అంటే బాలకు పాఠం చదువుతాడు, అది ఆనే వాళ్ళ సమయం में होने वाला कार्य అంటే రాబో సమయంలో వారు చేయవలసిన పని। బాలక్ పాఠ పడేగా, బాలుడు పాఠం చదువుతాడు। भूतकाल के 6 भेद है। अभी भूतकाल का बारे में हम आज का इस वीडियो में thoroughly समझेंगे। सबसे पहले भूतकाल की परिभाषा। भूतकाल, क्रिया जिस रूप से कार्य संपन्न होने का बीते हुए समय का बोध हो, यानी कि बीते हुए समय का बोध हो, वह काल भूतकाल कहलाता है। అంటే క్రియ జరిగిపోయిన సమయంలో గతించిపోయిన సమయాన్ని తెలియజేయందే భూతకాలము। భూతకాలం యొక్క 6 భేదాలు కలవు। भूतकाल के 6 भेद है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। इस प्रकार का 6 भेद है। सबसे पहले सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल यानी परिभाषा, यह कार्य बीते हुए समय में भूतकाल में शुरू होती है, लेकिन समाप्त होने का समय का बोध नहीं होता। यानी ఇది భూతకాలంలో ఈ పని జరుగుతుంది, కానీ ఎప్పుడు అది పూర్తయిందో ఆ పూర్తయిన సమయం దాన్ని వివరించబడదు। బాలక్ ने पाठ पढ़ा, बालक ने पाठ पढ़ा यानी कि బాలుడు పాఠము చదివెను। पवन ने पतंग उड़ाया, पतंग उड़ाया, पवन అనేటువంటి వాడు గాలిపటాన్ని ఎగిరించాడు। सरला ने गीत गाया, सरला పాట పాడినది।
దీన్ని अंग्रेजीలో हैबिचुअली एक्शंस में आता है। सामान्य भूतकाल माने हैबिचुअली एक्शंस का जो भी कार्य है वह प्रकट करते हैं। यह बीते हुए समय में कार्य शुरू होती है, लेकिन वह अंत होने का कार्य का कोई बोध नहीं होता। अगले है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल परिभाषा, जो कार्य बीते हुए काल में शुरू होती है लेकिन निकट समय में खत्म होती है, यानी कि अभी अभी वो काम खत्म हो गया होगा। यानी कि बालक ने पाठ पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ के गया, यानी कि बालक ने पाठ पढ़ा है, బాలుడు చదివి వెళ్ళెను అంటే ఇప్పుడే చదివాడు, జస్ట్ ఇప్పుడే చదివాడు అనమాట ఆ అబ్బాయి, బాలుడు చదివెను। सीता गीत गा चुकी है, सीता पाठ पाड़िनदी, अभी आ कार्य जस्ट कुछ देर पहले वह कार्य समाप्त हो चुकी होगी। चरण ने पत्र लिखा, चरण लेटर రాసెను, జస్ట్ ఇప్పుడే ఆ పనిని ముగించాడు, కొంచెం సమయం ముందునే ఆ పనిని ముగించాడు। आसन्न भूतकाल की वह परिभाषा। अगले है संदिग्ध भूतकाल। बालक ने पाठ पढ़ा होगा, यानी कि यह संदिग्ध भूतकाल माने वह डाउटफुल सेंटेंसेस, यानी कि वह कार्य होने का संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल माने वह कार्य भूतकाल समय में होने का संभावना संभव हो, यानी कि संदिग्ध हो, उस कार्य को संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। बालक ने पाठ पढ़ा होगा, यानी कि वह निश्चित नहीं है, पाठ पढ़ा होगा उस समय बालक ने బాలుడు పాఠం చదివి ఉండవచ్చు। सीता गीत गा चुकी होगी, सीता పాట పాడి ఉండవచ్చు, అది ఆ పనికి సందిగ్ధ అనేక సందేహంలో ఉందన్నమాట। సందేహాత్మకమైనటువంటి ఈ యొక్క వాక్యము। చరణ్ క్రికెట్ खेल चुका होगा, చరణ్ అనేటువంటి బాలుడు క్రికెట్ खेल चुका అంటే ఆ పనిని క్రికెట్ ఆడి ఉండవచ్చు, निश्चित नहीं है, वह संदेह प्रकट करता है, वह वाक्य संदेह प्रकट करता है। अगले है पूर्ण भूतकाल परिभाषा। वह कार्य बीते हुए काल में शुरू होती है, लेकिन वह काम खत्म होकर कई देर हो चुकी होती है, यानी कि बहुत देर पहले वह कार्य समाप्त हो गया होगा, समाप्त हो गया। ఈ పని భూతకాలంలో అది చాలా సమయం ముందే అది ముగించి ఉంటుంది। बालक ने पाठ पढ़ा था, अरे कई देर हो गया वो काम, ये कार्य खत्म होकर कई देर हो गया। बालक ने पाठ पढ़ा था, बालक पाठం చదివేశాడు। किसान खेत जोत चुका था, यानी कि किसान వ్యవసాయాన్ని నాటెను, यानी कि వ్యవసాయంలోని కేత్ మానే వ్యవసాయం తాలూకా విత్తనాలు నాటెను। ये काम कई देर पहले समाप्त हो चुका है। माँ खाना बन चुकी थी, अम्मा भोजनमु तैयार చేసేసింది। अगले है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल माने वह कार्य बीते हुए काल में शुरू होती है, लेकिन वह समाप्त होने का समय वह प्रकट नहीं होता, यानी कि वह बीते हुए समय में वह कार्य चल रहा होता है, उस कार्य को अपूर्ण भूतकाल कहता है। बालक ने पाठ पढ़ रहा था, बालक ने पाठ पढ़ रहा था, బాలుడు పాఠం చదువుతూ ఉన్నాడు, ఎప్పుడు భూతకాల్ में, यानी कि గతించిపోయిన సమయంలో వాడు మనం చూసినప్పుడు వాడు చదువుతూ ఉన్నాడు। కిసాన్ खेत जोत रहा था, किसान खेत जोत रहा था, రైతు పొలమును దున్నుతూ ఉన్నాడు, అది ఎప్పుడు భూతకాల్ గతించిపోయిన సమయంలో। सीता गीत गा रही थी,
सीता गीत गा रही थी, यानी कि गत हुआ समय पर वह सीता गीत गा रही थी। उस समय पर वह गीत गा रही थी, यानी कि సీత పాట పాడుతూ ఉన్నది। ఎప్పుడు గతించిపోయిన సమయంలో, भूतकाल में। अगले है हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु माने के लिए, కొరకు అని అర్థం వస్తుంది। हेतु हेतु मत भूतकाल माने यह एक क्रिया दूसरा क्रिया पर आधारित होती है। एक क्रिया होने पर ही दूसरा क्रिया होगी। इस प्रकार वाला को हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। अगर तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, यानी कि अगर इफ నువ్వు కష్టపడి పని చేస్తే తప్పకుండా ఉత్తీర్ణత పొందుతావు। ఇక్కడ ఒక పరిశ్రम सफल, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आधारित है। परिश्रम करता तो सफल प्राप्त होते हैं, यानी कि నువ్వు కష్టపడి పని చేస్తే నువ్వు ఉత్తీర్ణత ప్రాప్తిని పొందుతావు। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होगी, यानी कि बारिश होता तो फसल अच्छी होगी, यानी कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छा होगी, यानी कि వర్షం వస్తే పంటలు బాగా పండుతాయి అంటే ఒక క్రియ మీద ఇంకో క్రియ ఆధారపడి ఉంటుంది। अभी तक आप लोग भूतकाल की 6 उपकालों के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हो। अभी फिर एक बार आप लोग स्वयं उसे अभ्यास करना चाहिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।